हेलो, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। करंट जीके की क्लास से पहले आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करना ना भूले वीडियो को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है पाई दिवस। ठीक है, और इसी दिन अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म दिवस भी है। तो 14 मार्च को क्या है? पाई दिवस, और अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म दिवस भी है। देखो, पाई के बारे में मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ आपको जो बहुत ही काम के हैं। ठीक है ना? देखो, ये 14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है पाई दिवस, इसका देखो पीछे एक लॉजिक है। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 2 अंकों के दशमलव तक कितना होता है? 3.14। तो देखो 14 मतलब 14 और 3 का मतलब मार्च। तो ये इसी के पीछे इसका लॉजिक छुपा हुआ है। तो इसी कारण से इसका 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। इसका एक कारण और बताता हूं मैं। देखो, इसको पाई क्यों बोलते हैं? ये देखो 3.14 है। इसको आप उल्टा लिखो। उल्टा लिखो, देखो इसको मैं पाई 4 को ऐसे लिखता हूं, फिर उल्टा लिखो आप। तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये ऐसे लिखा जाएगा। सॉरी। तो ये देखो किस कैसा दिख रहा है? पाई दिख रहा है ना इंग्लिश का। PIE, पाई। ठीक है, यानी 3.14 को अगर आप उल्टा लिखेंगे तो ये कैसा दिखाई देता है? पाई जैसा दिखाई देता है। इसी कारण से इसको पाई बोलते हैं। ठीक है, और पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। और देखो इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट, अभी तक पाई का मान कोई भी बंदा निकाल नहीं पाया है। अभी तक इसके मान 2017 तक 22 लाख करोड़ तक निकाले जा चुके हैं। कितने तक? 22 लाख करोड़ तक निकाले जा चुके हैं पाई के मान, और उनको निकालने में लगभग 100 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? 100 दिन लगे थे पाई का मान निकालने में। 2017 तक 22 लाख करोड़ अंक तक निकाला जा चुका है। अभी तक ये भी देखो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनमें कहीं भी लगातार 1 2 3 4 5 6 ये कहीं भी लगातार संख्या नहीं आई है, और ये चलता ही जा रहा है, अनंत तक है इसका मान। अभी तक इसका मान पूरा नहीं निकाला जा चुका है। ठीक है, इसके बारे में देखो और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इसमें 763वें स्थान पे, 763 पे 6 बार आता है। सॉरी, 6 है, वो 9 बार आता है। ऐसे 9 बार आता है, और इनको हम बोलते हैं फेनमैन पॉइंट। क्या बोलते हैं? फेनमैन पॉइंट बोलते हैं। यानी 6 9 बार आता है, इसको फेनमैन पॉइंट बोलते हैं। और कौन से स्थान पे? 763वें स्थान पे ये आता है। देखो, और भी मैं आपको इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आज तक का सबसे ज्यादा इनको याद करने का विश्व रिकॉर्ड है, वो भारत के एक व्यक्ति के नाम है, और इनका नाम है, वो है राजवीर मीना। राजवीर मीना है, उनका विश्व रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा पाई के मान याद करने का। और इन्होंने 70,000 तक उन्होंने दशमलव याद किए थे। कितने अंकों तक याद किए थे? 70,000 दशमलव तक उन्होंने सुनाए थे, आंखों के पट्टी बांध के, राजवीर मीना ने। और इनका नाम ये विश्व रिकॉर्ड है। ठीक है, तो पाई के बारे में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली होगी। ठीक है ना? एक बात और है कि जैसे हम वर्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, गोले का निकालते हैं, इसमें पाई का यूज करते हैं, तो वो मान फिक्स नहीं होता, लगभग मान होता है। ठीक है, और पाई है वो एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों इसको भिन्न में नहीं लिख सकते, हम बट्टे में नहीं लिख सकते? और एक आता है 22/7, ये रियल नहीं है, ये इसका लगभग मान है। और ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों ये देखो भिन्न में लिखी हुई है ना, जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो तो होती है परिमेय संख्या। जिसको नहीं लिख सकते वो होती है अपरिमेय संख्या। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट, 27वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? भोपाल में। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है 27वें। और इसका विषय है, वो है वोकल फॉर लोकल। क्या है? वोकल फॉर लोकल है, ये 2021 का विषय है। इनका उद्देश्य क्या है हुनर हाट मनाने का? जो लोकल जगह है, जहाँ के मतलब वहाँ के चीजें हैं, उनको बाजार में लाना,
और लोकल मार्केट को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। अगला, भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल कहाँ है? वो है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में बनाया गया है। वहां ये पहला, भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल है। पहले क्या होता था कि यात्री जो जहाज होते थे उन्हीं के साथ सामान भेजा जाता था। अब ये ऐसा टर्मिनल बन गया है पहला, जहां सिर्फ कार्गो का आयात और निर्यात होगा, मतलब सामान इधर उधर कहां से होगा? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु से। अगला, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राशन कार्ड धारकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? कौन सा किया? मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो वर्तमान में उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? वो है पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रामविलास पासवान का निधन होने के कारण, ये इनके पास पद था, वो उनका निधन हो गया, तो उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, वो दिया गया है पीयूष गोयल को। अगला, किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? अमिताभ बच्चन को किया जाएगा 19 मार्च 2021 को FIAF द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अगला, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? तो वो कर दिया है म्यांमार में। म्यांमार में देखो तख्ता पलट हो गया और वहां सेना ने कब्जा कर लिया है। तो इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने म्यांमार के साथ रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है। अगला, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो किसको किया है? वीमेन विल वेब को लॉन्च किया है ग्रामीण महिलाओं की सहायता के लिए। पिछला हमारा प्रश्न था वो था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान किस देश को प्राप्त हुआ था? किसको हुआ? भारत को प्राप्त हुआ चौथा स्थान। और इसका सबसे पहले सही उत्तर दिया था, वो दिया था सुनील कुमार ने। अब देखो हमारे मैथ के क्वेश्चन, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं आपको एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन करवाता हूं, ऐसा नहीं कि हर कोई क्वेश्चन मैं यहाँ ला के रख दूं, ऐसा नहीं है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वही मैं करवाता हूं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, मैं आराम से बताता हूं। ये बोल रहा है 18 पुरुषों और 12 महिलाओं का एक समूह एक काम को 18 दिन में कर सकता है। कितने पुरुष लगे हैं भाई? मेल कितने हैं? 18 है। फीमेल कितनी है? 15 है। और किसी काम को कितने दिन में कर दिया? दोनों ने मिलके 18 दिन में कर दिया। दोनों ने मिलके किए 18 दिन में। कोई दिक्कत यहाँ तक? काम करने में पुरुषों की तुलना में महिला दुगुना समय लेती है। देखो यहाँ काम की बात है, तो पुरुषों की तुलना में महिला दुगुना समय लेती है। अगर पुरुष एक समय ले रहा है तो महिला कितनी ले रही है? 2 ले रहा है। ये टाइम का उनका अनुपात आ गया। तो टाइम का उल्टा क्या होता है? उनका कार्य का। तो वर्क का अनुपात कार्य का अनुपात कितना आएगा? 2:1 आ जाएगा उल्टा। मतलब पुरुष अगर एक समय में 2 कार्य करता है तो उतनी ही समय में महिला कितना काम करती है? 1 काम करती है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पुरुष कितने हैं? पुरुष है 18 और एक पुरुष कितना काम करता है? एक दिन का 2, तो टोटल कितना काम करेंगे? 18 गुना 2, तो एक दिन में पुरुष 36 काम कर लेंगे। वहीं प्लस महिला देखो कितना काम करती है? एक दिन में एक ही काम करती है। और 12 महिलाएं तो कितना काम करेगी? 12। 36 तो पुरुष काम कर लेंगे एक दिन में और महिलाएं कर लेंगी 12। तो 36 और 12 कितने हो गए? ये 36 तो पुरुष कर लेंगे और 12 ये कर लेंगे। कितने हो गए? टोटल 48 काम हो गया एक दिन का। कितना हो गया? 48। ठीक है ना? 48 काम होगा। लेकिन ये कितने दिन करते हैं? 18 दिन करते हैं। तो टोटल काम कितना होगा? एक दिन का कितना है? 48 है, तो 18 दिन का कितना होगा? गुणा 18, गुणा 18, मतलब ये टोटल काम आ गया आपका। टोटल काम कितना है? 48 गुणा 18। अब बोल रहा है उस काम को, मतलब उसी काम को, मतलब 48 गुणा 18 काम को पूरा करने के लिए 8 पुरुषों को कितने दिन लगेंगे? क्या 8 पुरुष को कितने दिन लगेंगे? मुझे एक बात बताओ कि एक पुरुष है वो कितना काम करता है? एक दिन का 2 काम करता है। तो 8 पुरुष कितना करेंगे? 8 दूनी 16 काम करेंगे एक दिन में। तो उनको टोटल एक दिन में 16 काम करेंगे। उनको काम कितना करना है? 48 गुना 18। तो उनको कितने दिन लगेंगे? तो उनको अक्स दिन लग जाएंगे। और क्या है? ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। देखो काटेंगे तो देखो ये कितना आ गया? 8 दूनी 16 और 16 ती
48, ठीक है, और 18 30 54, तो कितने दिन लग जाएंगे उनको? 54 दिन लग जाएंगे 8 पुरुषों को वही काम करने के लिए। समझ में आया? नेक्स्ट है, देखो बड़ा मस्त क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है। देखो ये बोल रहा है, जब किसी संख्या को उसी जब किसी संख्या को अन्य संख्या से विभाजित किया जाता है, जैसे कोई भी संख्या, ऐसे मानो n है कोई संख्या, उसको जैसे मैंने p से विभाजित कर दिया, तो शेष कितना बच गया? 23 बच गया। जब इसी संख्या को दुगुनी संख्या को, इसी संख्या की दुगुनी संख्या को, तो दुगुनी कितनी हो गई? 2n को, ठीक है, उसी विभाजक से, मतलब p से, विभाजक तो p है ना, तो विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है? 11 बचता है। विभाजक क्या है, मतलब हमने किसका भाग दे रहे हैं, ये हमें चेक करना, p का मान निकालना है। बड़ा आसान सा है, ठीक है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ देखो कितने शेष बच रहे हैं? 23 शेष बच रहे हैं, और उधर कितने बच रहे हैं? 11 बच रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप खुद बताइए कि ये अगर यहाँ 23 शेष बच रहे हैं, ठीक है, और फिर मैंने देखो यहाँ जो n का मान है, यानी उस संख्या को दुगुना कर दिया, तो शेष दुगुने बचने चाहिए थे। मतलब यहाँ 23 नहीं, यहाँ देखो 23 बच रहे हैं, लेकिन कितने बचने चाहिए थे? यहाँ भी दुगुना बचना चाहिए था। कितना बचना चाहिए था? 46 बचना चाहिए था। कितना बचना चाहिए था? 46। लेकिन यहाँ बच कितना रहा है? 11। मतलब ये 11 ही तो ज्यादा है 46 में से, तो 11 घटा दो, कितना आ गया ये टोटल? क्या आ गया? 35। कितना आ गया? 35। इसका मतलब वो विभाजक क्या है? 35 है। क्या है? 35 है। ठीक है, नेक्स्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये बोल रहा है, जीएस कोचिंग में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। एक तो बॉयज है और एक गर्ल्स है, ठीक है, और एक टोटल हो गए, ठीक है। इनका अनुपात कितना है? 3:2 है, तो कुल कितने हो गए? 5 हो गए। अब बोल रहा है, यदि 30% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है, ठीक है, तो अवयस्क कितने होंगे? आप मुझे एक बात बताओ, क्यों आगे क्या पूछा देखो, तो अवयस्क छात्रों का प्रतिशत होगा। अब मुझे एक बात बताओ, 30% लड़के वयस्क है, तो अवयस्क कितने होंगे? 70%। और यहाँ देखो लड़कियां कितनी है? 25% वयस्क है, तो अवयस्क कितनी होगी? 75%। हमें बोल रहा है कि तो अवयस्क छात्रों का, यानी टोटल का हमें परसेंट बताना है। अब मुझे बताओ, एक 70% है, तो 3 कितने होंगे टोटल? 210% अवयस्क होंगे लड़के, और लड़कियां टोटल कितनी अवयस्क होगी? 150%। मैं इनको गुणा कर दिया, तो टोटल अवयस्क कितने आ गए? इनको जोड़ दूं मैं, तो ये आ गया 360%। कितना आ गया? 360% अवयस्क हो गए, इनको मैंने जोड़ दिया। लेकिन ये किन में हुआ है? 5 में, तो एक में कितना होगा? 360/5, तो कितना आया? 72%। तो सब, तो कितने सब लड़के हैं वो कितने अवयस्क हैं? 72%, ठीक है ना, यानी सॉरी, लड़के और लड़कियां मिला के टोटल छात्र हैं वो 72% है, वो अवयस्क है। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट, ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। ये बोल रहा है, यदि कुल लाभ विक्रय मूल्य का 26% है, देखो कुल लाभ है वो विक्रय मूल्य का, ठीक है, विक्रय मूल्य का कितना है? 26%। तो विक्रय मूल्य 100 मान लो, ठीक है, तो लाभ है 26, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ क्रय मूल्य कैसे निकालूंगा? आप मुझे एक बात बताओ कि मैंने 26 100 में बेचा और 26 का लाभ हुआ। इसका मतलब वो चीज कितने में आई थी मेरी? 74 के। 74 में अगर मैं खरीद के 26 के लाभ में बेचूंगा तभी तो 100 में जाएगी, ठीक है, तो क्रय मूल्य मैंने यहाँ से निकाल दिया। अब बोल रहा है, तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत? तो विक्रय मूल्य कितना हमारा? 100 का कितना प्रतिशत? तो आप मान लो अक्स परसेंट हटाऊंगा बट्टे 100, क्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य कितना है? 74 के, कितना? 34%, यानी 34 के बराबर है, तो बराबर लगा दिया मैंने, ठीक है। अब 100 से तो 100 कट गया, ठीक है। अब देखो इनको मैं गुणा कर लूंगा, ठीक है, तो ये देखो 100 गुणा में इधर आके भाग में चला जाएगा, लेकिन पहले इनको मैं गुणा कर लेता हूँ। तो देखो कितना है मेरे पास? 74 गुणा 34 है। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ गुणा करने की। सबसे पहले देखो ये लास्ट वाला गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6 आ गया। कितना आ गया? 6, ठीक है। क्यों? 4 चौक 16। अब देखो असल की कितनी आ गई? 1, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा? इसको आगे वाली से गुणा करूंगा, ठीक है, तो कितना आ गया? 7 चौक 28। लेकिन यहाँ देखो कितना है? 4 तिये 12, तो 28 और 12 कितने हो गए? 40। लेकिन एक हासिल की है, तो कितना आ गया? 41। असल की कितनी आ गई? 4 आ गई। कितनी आ गई? 4। फिर देखो लास्ट में ये 3 आ रहा था, 3 को भी इससे गुणा कर दो, तो 7 ती 21, 30 और 4 25, तो ये कितना आ गया? 2516। तो ये आ गया 100 अक्स बराबर आ गया 2516, ठीक है। 100 गुणा में इधर आके भाग में, तो अक्स बराबर कितना आ गया? 25.16%। कितना आ गया? 25.16%। ये इसका आंसर है।
अगला देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:3 है। ठीक है? उनके वर्गों का अंतर 144 से वे संख्याएँ होंगी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर अनुपात में कोई संख्या है, अनुपात में कोई भी संख्या जैसे 5:3 है और यहाँ अगर गुणा में आ जाए अनुपात तो उनके साथ में अक्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है? तो इसको मालूम है 5 अक्स और इसको मालूम है 3 अक्स। ठीक है? इनके वर्गों का अंतर, तो इनका स्क्वायर का अंतर कर दो, है ना? और कितना है 144 है, ठीक है? अब देखो 5 अक्स स्क्वायर का कितना हो गया 25 अक्स स्क्वायर और ये कितना आ गया 9 अक्स स्क्वायर बराबर आ गया 144। इसको घटाऊँगा ये आ गया 16 अक्स स्क्वायर बराबर 40। 16 गुणा में इधर आके भाग में तो अक्स स्क्वायर बराबर 9 तो अक्स बराबर कितना आ गया 3। आ गया अक्स बराबर 3। अब वो संख्या है पूछिए तो मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ। देखो अक्स की वैल्यू यहाँ रखूँगा 3 तो कितना आ गया 5 तिये 15 और ये आ गया 3 तिया 9। समझ में आया? ठीक है ना? मैं यहाँ मान रख देता हूँ। तो देखो कितना यहाँ अक्स बराबर 3 आया तो 3 का मान रख देता हूँ तो कितना आ गया 5 तिये 15 और 3 तिया देखो अक्स का मान यहाँ रख दूंगा 9 तो वो संख्या कितनी है 15 और 9 है। ठीक है? नेक्स्ट देखो ये आपको करना है। आज आपका जो होमवर्क है यही है। आप बड़े इम्तिहान से किसी से पूछा मत करें। आप निकालें 5 बार निकालें, 10 बार निकालें, ठीक है? फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछें। देखो आपका ही भला होने वाला है इसमें, ठीक है ना? तो देखो पहला 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। कितना है? अंकों का योग 8। यदि इसके अंकों को परस्पर बदल दें तो नई संख्या प्रारंभिक संख्या से 54 कम हो जाती है। वह संख्या क्या है? आपको वो संख्या बतानी है। ठीक है ना? अगला, एक आदमी एक पुस्तक 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह आदमी से 20% कम मूल्य पर खरीदता और उस पुस्तक को 18 रुपए कम में बेचता तो उस आदमी को 25% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना आपको बताना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला, कांति की अपेक्षा कावेरी किसी काम को करने में दुगुना समय लेती है तथा कल्पना की अपेक्षा 3 गुना समय लेती है। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को 1 दिन में पूरा करती है, तो उस काम को करने में कांति अकेला कितना समय लेगी? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला, 2 भाइयों के आयु के व्युत्क्रम का योग उनके आयु के व्युत्क्रम के अंतर का 5 गुना है। ठीक है? यदि दोनों के आयु का गुणनफल एवं आयु के योग का अनुपात 14.4 अनुपात 1 है तो उनकी आयु क्या है? आपको बतानी है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है। अगला, धातुओं के मिश्रण में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 3:4 है। दोनों मिश्रणों में सॉरी यहाँ मिश्रणों में क्रमशः कितने कितने किलोग्राम धातुएं निकालकर नए मिश्रण बनाना चाहिए ताकि 28 किलोग्राम के नए मिश्रण में तांबा और जस्ते का अनुपात समान हो? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर बताइएगा। आज का हमारा प्रश्न है वो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे? आपको बताना है भारत का स्थान और हो सके तो आप प्रथम स्थान भी बताना कि किस देश का है। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। करो संडे को एंजॉय।